दूसरी कहानी हो जाए। हाँ बिल्कुल हो जाए अहमद। ये दूसरी कहानी ऐसे महकमे की है कि जो महकमा हमारे लिए काबिल फख्र है। उस महकमे के जितने भी जवान हैं मैं उनको सलूट पेश करता हूं कि जो अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। कौन जो सा अपनी महकमा? अभी मैं वहीं आ रहा हूं कि जो अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं अवाम की खिदमत के लिए, और वो महकमा है पुलिस का। ओए होए, सैल्यूट है सर पुलिस वालों को, हमारी खिदमत पुलिस करते हमारी, मैं सलाम पेश करता हूं। हैं। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन अहमद, पुलिस, ये पांचों उंगलियां जिस तरह एक बराबर नहीं है ना, इसी तरह पुलिस के डिपार्टमेंट में कुछ लोग, कुछ काली भेड़े जिनको मैं कहूंगा, वो इस महकमे को बदनाम कर रही है। हाय हाय हाय। इनमें से एक ऐसे ही एक एसएचओ की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इस महकमे को जिसने बदनाम कर रखा। ये एसएचओ है अहमद, इलाके का नाम नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन ये एसएचओ है। और इस हद तक बदतमीज एसएचओ है कि जिसको हम कहेंगे मां बदतमीज, तो वो वर्दी का गुरूर जिसमें आ जाता है। ये देखो ना, ये वर्दी का नाजायज फायदा जो उठाते हैं, ये वो उस एसएचओ की बात आ रहा है जो वर्दी का नाजायज फायदा उठाते हैं। उस एसएचओ का जिक्र कर रहा हूं। इस एसएचओ को यह एहसास नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसे बस बदतमीजी करनी है। इलाके का कोई भी काम करा लें, इसकी मुट्ठी गर्म करें और आप कुछ भी कर लें। इस हद तक बदतमीज एसएचओ। होता क्या है अहमद कि थाने को टास्क मिलता है कि जी शहर में गदागीर बहुत हो गए, भिखारी बहुत हो गए हैं। हर फुटपाथों पे, रोड के किनारे, गलियों में, बाजारों में ये भिखारी बहुत हो गए हैं। तो पुलिस को ये टास्क दिया जाता है कि आप भिखारियों की छुट्टी कराइए, भिखारी अब नजर नहीं आने चाहिए। इसको ये ऑर्डर मिला है, ये अपनी मोबाइल में बैठा है और शहर में निकला है, यानी काय के लिए? गदागीरों को भगाने के लिए। ये एक चौक पे पहुंचा, इसने क्या देखा कि 8-10 गदागीर बैठे हुए, भिखारी बैठे हुए, मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में। ये एसएचओ उतरा है अहमद, इसने डंडा हाथ में लिया है। बजाय इसके कि अपने पुलिस वालों से कहता कि भाई इन्हें भगाओ, इन्हें यहां से हटाओ, इसने ये मुनासिब ही नहीं समझा। ये खुद उतरा है और हाथ में डंडा इसने लिया है अहमद, हाथ में इसने डंडा लिया है, और जो भिखारी बैठे हुए हैं बस उन पे जाके शुरू हो गया और उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। धड़ाक पड़ा, जहां पड़ रही है मार रहा है, भागो। जो उसका अंदाज है, यानी क्या नहीं बोल रहा होगा, वो अपनी वर्दी का इस्तेमाल करते हुए गालियां भी दे रहा, उनको भगा रहा है। अब जब सबको भगा रहा है, डंडे वंडे मार रहा है, तो क्या देखता है, थोड़े से फासले पर एक ज़ईफ आदमी बैठा हुआ है। ये समझ रहा है कि ये भी भिखारी है, क्योंकि हुलिये से लग रहा है कि वो भिखारी है। ये उसके पास जाता है, बजाय इसके कि उसको डंडा मारता, इसने उसको ठुड्डा मारा है। उसको लात मार के बोला तुझे नजर नहीं आ रहा कि जब मैं सबको भगा रहा हूं तो तू यहां बैठ के क्या कर रहा है? कहता तुम गलत समझ रहे हो, मैं भिखारी नहीं हूं और मेरा ये काम नहीं है, मैं मांगता नहीं हूं, मेरी मजबूरी है। वो कहता दफा हो यहां से, कोई काम काज क्यों नहीं करता? कहता 80 साल की मेरी उम्र है, क्या मैं इस उम्र में काम कर सकता हूं? वो बुजुर्ग कह रहे हैं कि बुजुर्ग कह रहा है। इस पुलिस वाले ने उसको कॉलर से पकड़ा है अहमद और जोर से धक्का दिया है, वो जमीन पे जाके गिरा। 80 साल का आदमी, 80 साल का बूढ़ा शख्स जमीन पे जो गिरा है, और गिरने के बाद जानते हो वो उसे क्या कह रहा है एसएचओ के लिए? क्या? वो कहता है जा, मेरे दिल से निकली है कि तू डीएसपी बने। हाँ? वो पुलिस वाला उसको देख रहा है कि मैंने तो इसको भी धक्का दिया है, इसको मैंने ठुड्डा मारा है, ये मुझे कह रहा है कि तू डीएसपी बने। यानी उसके तरक्की की दुआ दे रहा है, तरक्की की दुआ दे रहा है कि तू डीएसपी बने। वो अपनी मोबाइल में बैठता है, बुड्ढे को वहां से भगा के मोबाइल में बैठा है, थाने गया है। थाने जाया, दूसरा दिन गुजरा, दूसरे दिन फिर इनको कि भाई फलानी जगह शिकायत मिली है कि वहां भिखारी सारे जमा हो रहे हैं, तुम वहां पहुंचो। यह हस्बे दस्तूर मोबाइल में बैठा, दूसरी चौरंगी पर गया है। दूसरे दिन, जब दूसरे दिन गया है तो वहां पर भी भिखारी, वहां जो थे वो दूसरे थे, ये जो हैं ये दूसरे हैं, क्योंकि बहुत सारे हो गए हैं, ये दूसरे भिखारी हैं।
इसने यही काम यहां उतर के भी किया। उतर के डंडे मारना उतरा और डंडे से ये शुरू हो गया। जिसको जहां पड़ा इसने मारना शुरू किया। वर्दी का इस्तेमाल, नाजायज इस्तेमाल। पुलिस को हमारी खिदमत के लिए रखा गया है, और हमारी खिदमत करती भी है। करती भी है। लेकिन मैंने कुछ कहा ना लोग- कि सारे एक जैसे नहीं है, इसमें कुछ काली भेड़े हैं। इनमें से एक ये है जो बदतमीज भी है, मैंने पहले जिक्र किया। इसने सबको मारना मुरना शुरू किया है। मारने के बाद ये अपनी मोबाइल में बैठा है, और जैसे ही मोबाइल में बैठा है तो क्या देखता है मोबाइल में बैठने के बाद के सामने वही कल वाला बूढ़ा उसके सामने से आ रहा है, और ये मोबाइल में बैठा है जाने के लिए। तो बजाय इसके कि ये चला जाता, ये दोबारा मोबाइल से उतरा है। दोबारा उतरने के बाद उस बूढ़े को बोलता है, ठहर, वहीं ठहर। बूढ़ा सहम के रुक गया है। ये उसके पास जाता है, कहता है, मैंने तुझे कल भी समझाया था, तेरी समझ में नहीं आया, और आज तू मुझे फिर यहां नजर आ रहा है। इसने उस बुड्ढे के चमाट मारा है अहमद। अब जब चमाट मारा है तो क्योंकि ज़ईफ आदमी है, जवाबन भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वर्दी का भी एहतराम है। बुड्ढा उससे कह रहा है कि तुमने ये जो किया है ये सही नहीं है, सही नहीं है। जा तू डीएसपी बने। फिर दुआ दे दी उसने। ये उसको दुआ दे रहा है। वो एसएचओ ये सोच रहा है कि मैंने इसे कल भी मारा, इसने मुझे दुआ दी। आज भी मैंने इसे आज भी मारा, इसने मुझे आज भी दुआ दी। ये अपनी मोबाइल में बैठता है और चला जाता है। अब ये थाने के लिए निकला है अहमद। जब थाने के लिए निकला है तो वायरलेस पे इसको मोबाइल में कॉल आती है। वायरलेस पे कॉल आ रही है कि जी फलाने फलाने गोट में डाकुओं के साथ झड़प हो गई है, जिसमें डीएसपी साहब भी अपनी नफरी के साथ उनसे मुकाबले में मसरूफ हैं। तो लिहाजा आप भी अपनी नफरी लेके फौरन वहां जाए वाकुआ पर पहुंचे। ये अपनी नफरी को लाइन अप करता है और जाए वाकुआ पर पहुंचता है। जब ये वहां पहुंचा है तो फायरिंग हो रही है, तबादला हो रहा है सामने डाकुओं के साथ। जब डाकुओं के साथ तबादला हो रहा है तो क्या होता है अहमद कि जो डीएसपी है बहुत बहादुर आदमी, वो डीएसपी इस मुकाबले में जाँ बहक हो जाता है। इसका सीनियर वो डीएसपी जाँ बहक हो गया है। डीएसपी जब जाँ बहक हुआ तो नफरी को बड़ा अफसोस हुआ। उसकी तदफीन की है, 2-3 दिन गुजरे हैं। अब जब उससे मिलने वाले उससे मिलने के लिए आ रहे हैं कि यार डीएसपी साहब का इंतकाल हो गया। बोले हाँ भाई इंतकाल हो गया, बिल्कुल हो गया। इसको यह एहसास हुआ कि यार 3 दिन गुजर चुके हैं, अब थाने का नया डीएसपी कौन आएगा, ये यही सोच रहा है। इदारे को नया डीएसपी चाहिए उस थाने के लिए। हस्ब दस्तूर, क्योंकि किस्मत का धनी भी है। अब इसको जो दुआ दे रखी है उस बूढ़े शख्स ने, क्या होता है अहमद कि डीएसपी के लिए इसका नाम अनाउंस होता है। अब जब डीएसपी के लिए इसका नाम अनाउंस होता है तो ये तो बड़ा खुश है, और इसको उस बूढ़े की बात याद आती है कि तू डीएसपी बनेगा। हाँ, जिसको ये मारता रहा, वो कहता है बेचारा इसको दुआ देता था। इसको वो बूढ़ा याद आ रहा है कि यार उसने जो मुझे दुआ दी थी वो दुआ तो पूरी हो गई। 1 हफ्ते में पूरी हो गई। 1 हफ्ते में पूरी हो गई और मैं डीएसपी के रैंक में आ गया हूं। अब चूंकि जो डीएसपी 1 हफ्ते पहले जो जहां बहक हुआ है, इनका सीनियर, इसने क्या गनीमत जाना कि क्यों ना अपने सीनियर की कब्र पे जाया जाए, फातिहा ख्वानी की जाए, और उसको भी ये बताया जाए कि मैं अब आपकी रैंक पे खड़ा हुआ हूं, मैं भी डीएसपी बन गया हूं। ये कब्रिस्तान गया है अहमद, ये एसएचओ जो डीएसपी बन चुका है, कब्रिस्तान गया, कब्र के पास बैठा है। अब ये कब्र के पास जाके बैठ तो गया है अहमद, लेकिन ये क्या देख रहा है कि 1 हफ्ता हुआ है कब्र को, और वो कब्र बाहर से ही ऐसी बेरौनक लग रही है जैसे इस कब्र को सालों हो गए। उस कब्र की रौनक खत्म हुई। इसे बड़ी हैरत है कि 1 हफ्ता हुआ है, 1 हफ्ते में तो मट्टी यानी खुश्क भी नजर नहीं आती, तर होती है, लेकिन ये कब्र ऐसी नजर आ रही है जैसे बोसीदा हालत में हो गई हो। अजीब ही उसकी एक ड्रॉनी कंडीशन हो गई, यानी उसकी कैफियत ऐसी है कि उसको देख के खौफ आ रहा है, उस कब्र को देख के। इसकी समझ काम नहीं कर रही कि ऐसा क्यों, यानी इसको ऐसा फील हो रहा है कि ये कब्र वाला अच्छी अजियत में है, मैं वहीं आ रहा हूं, अजाब में गिरफ्तार है।
अहमद, ये जब उसकी कब्र पे हाथ रखता है, हाँ, तो जानते हो ये क्या फील कर रहा है? क्या? इसने हाथ रखा है अहमद, और फौरन से हाथ हटाना पड़ गया। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि उस कब्र की मट्टी इस हद तक गर्म थी कि इसका वहां हाथ, यानी ये हाथ रखने के भी काबिल नहीं, इस हद तक गर्म था। ये एकदम झटके में आ गया कि ये क्या, इस हद तक गर्म कब्र की मिट्टी। इसके दिमाग में चल रही है कि शायद जो कब्र के अंदर है वो अजियत में है। इसने ये गुमान किया? ये गुमान किया, अपने जहन से, अपने आप से बात कर रहा है कि ये जो कब्र के अंदर है वो अजियत में है। ये ऐसा क्या करके गया है दुनिया में कि जिससे ये अजियत में है। अहमद, ये फातिहा खानी करके वापस हुआ, थाने में बैठा है, इसका दिमाग वहीं लगा हुआ है। अब जो डीएसपी के पुराने जानने वाले, मिलने वाले, ताजियत के लिए जो आ रहे हैं, वो इसके पास भी आ रहे हैं, क्योंकि अब ये डीएसपी की रेंज पे है। थाने में जब कुछ लोग आए हैं डीएसपी की इयादत करने के लिए और इसको मुबारकबाद देने के लिए कि भाई बहुत खुशी हुई कि आप डीएसपी बन गए, लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि जो पिछले डीएसपी थे उनकी डेथ हुई, वो मुकाबले में मारे गए। ये सामने वाले शख्स से पूछ रहा है कि जो डीएसपी जाबाहक हुए मुकाबले में, मेरे तो बड़े अच्छे दोस्त थे, मेरे बड़े अच्छे कुलीग थे, मेरे उनसे बड़े अच्छे मरासिम थे, लेकिन आप बताएं आपके साथ उनके ताल्लुकात कैसे थे? वो कहता बहुत अच्छे थे। कहता नहीं, ऐसे नहीं, वैसे बताएं जैसा मैं सुनना चाह रहा हूं। कहता मेरी समझ में नहीं आया आप क्या सुनना चाह रहे हैं। कहता है मैं उनकी जिंदगी की हकीकत सुनना चाह रहा हूं। तो सामने वाला बैठा हुआ शख्स कह रहा है छोड़ो, वो गया, मर गया, और जो मर गया उसकी पीठ पीछे उसकी क्या बात करना। कहता नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि वो जब दुनिया में था तो वो क्या अमल करता रहा। कहता है अगर सुनना चाहते हो तो सुनो कि उसके अमाल अच्छे नहीं थे, उसने हमें अजियत में रखा हुआ था। यानी ये चार लोग सामने बैठे हैं उसके पुराने डीएसपी के, वो चारों एक जबान होके कह रहे हैं कि उसने हमें अजियत में रखा हुआ था, हमारी बीवियों के जेवर तक बिकवा दिए उस शख्स ने। वो जब तक उस सीट पे रहा उसने अवाम के साथ जुल्म ही किया। यानी उस डीएसपी का जो किरदार था वो एक नेक पुलिस वाले का नहीं था, इसीलिए तो अजियत में था। सब उससे कह रहे हैं एक जबान हो के, वो चारों आदमी जो डीएसपी बना है उससे, कि उसके अमाल अच्छे नहीं थे, उसने हर वो काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, उसने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया, उसने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। कहता हम सबको बहुत अजियत पहुंचाई है उसने। होए। लेकिन चूंकि अब आप बन गए हैं डीएसपी उसकी जगह, तो हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जैसा वो करके गए, जैसा उन्होंने किया, क्योंकि ये सीट एक जिम्मेदारी है। ये सीट एक जिम्मेदारी है, ये सीट आवाम की खिदमत के लिए है। तो हम आपसे ये तवक्को रखते हैं कि आपने इस सीट का नाजायज इस्तेमाल नहीं करना। वो कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैं कोशिश करूंगा। ये बात हुई है। अब इसके जहन में वो बूढ़ा शख्स चल रहा है जिसने इसको दुआ दी थी कि तू डीएसपी बने। अहमद ये बेचैन हो गया है। नफरी के चार लोग लिए मोबाइल में बैठा है, अब ये उस बूढ़े शख्स को ढूंढ रहा है अहमद। एक चौराहा देखा, दो चौराहे देखे, तीसरे चौराहे पे जाके ये पहुंचा है तो क्या देखता है कि वो बूढ़ा शख्स एक पोल से टेक लगाए बैठा हुआ है। ये उतरा अपने मोबाइल से और वो बूढ़ा शख्स उसको देख के एकदम खड़ा हुआ है। एक 80 साल का बूढ़ा शख्स कितनी स्पीड से खड़ा हो सकता है ये तुम अंदाजा कर सकते हो। वो लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ है अहमद, उसके डर से कि ये आ रहा है मेरी तरफ और ये मुझे फिर मारेगा। ये बूढ़ा शख्स उठ के जाने लगा है तो वो जो डीएसपी बन चुका है वो उसे आवाज दे रहा है कि ठहर, भागना, आज ना भाग, रुक। बूढ़ा रुक गया है। ये डीएसपी उसके पास गया है। बूढ़ा कहता है कि देखो आज तो मैं कितनी दूर बैठा हूं,
कि मैं तो ये सोच रहा था कि तुम शायद यहां पहुंच नहीं पाओगे, लेकिन तुम अगर यहां भी आ गए हो तो मैं यहां से भी कहीं और चला जाता हूं। वो कहता नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, जो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं मुझे सिर्फ उस बात का जवाब दो। बूढ़ा बोलता है कि पूछो। वो कहता है कि मैंने जब जब तुझे मारा है, जब जब तुझे मारा है, तूने मुझे दुआ दी है, और तूने मुझे दुआ दी है कि मैं डीएसपी बन जाऊं। तो देख देख मैं डीएसपी बन चुका हूं। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जब जब मैं तुझे मारता रहा तूने मुझे डीएसपी बन जाने की दुआ क्यों दी? वो बूढ़ा शख्स मुस्कुरा रहा है, कहता ये तो बहुत खुशी की बात है कि तू डीएसपी बन चुका, अच्छी खबर है। और अगर यह सुनना चाहता है कि मैं तुझे दुआ क्यों देता रहा, तो क्या तू अपने अफसर जो डीएसपी जां बहक हुआ उसकी कब्र से होके नहीं आया? वो कहता है कि हां, मैं होके तो आया। तो कहता है तूने वहां क्या देखा? वो बूढ़े को देख रहा है। बूढ़े ने फिर उससे पूछा कि मुझे बता कि तूने वहां क्या देखा? ये कह रहा है जो डीएसपी बना है, कहता है मैंने वहां देखा कि उसकी कब्र की रौनक खत्म हो चुकी है। उसकी कब्र की मिट्टी इस हद तक गर्म थी कि मैं उस पर हाथ ना रख सका। इसका मतलब यह है कि वो अपनी कब्र में अजियत में है। बूढ़ा कहता है हां, मुझे मालूम था कि वो कब्र में अजियत में है, और जिसको तू दुआ समझता रहा वो दुआ तू समझता रहा, लेकिन वो दुआ नहीं थी, वो बद्दुआ थी। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता था कि तू भी डीएसपी बने। तुझे भी तो मौत आएगी, और जब तू मरेगा तो तेरे साथ इंतकाम मैं क्या लेता या मैं क्या लूंगा? तुझसे इंतकाम लेगी तेरी कब्र, जैसे वो डीएसपी से ले रही है। अहमद ये हाथ जोड़ के उस बूढ़े के सामने खड़ा हो गया और कहता है खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने अब तक जितनी भी ज्यादतियां की हैं उन सब का अजाला मैं करूंगा। मैंने जब जब तुम्हें मारा है मैं उसका अजाला करूंगा। मैं तुमसे माफी चाहता हूं, चूंकि मैं उस अफसर की, अपने सीनियर की कंडीशन देख के आया हूं, कब्र की हालत। मैं समझ गया कि मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे परवरदिगार की मखलूक को परेशानी हो, जिससे मौला करीम की इस मखलूक को तकलीफ हो। मैं हर अच्छे काम करने की कोशिश करूंगा, इस वर्दी का पास रखने की कोशिश करूंगा, अपने मुल्क की खिदमत करने की कोशिश करूंगा, हर वो काम करूंगा जो अवाम की भलाई के लिए हो। तुमने मुझे समझा दिया, तुमने मुझे सुधार दिया। यानी उसने फिर अपने तमाम जो 2 नंबर काम या जो भी उसका सब रवैया खत्म था आवाम किया। के साथ, उसने बेहतर कर लिया। वो बेहतर कर लिए। क्यों? मरने से डर रहा था अहमद। मरने से डर रहा था। उसको मालूम था कि मैं मरूंगा, कल भी मरूंगा, जब भी मरूंगा, लेकिन जब मरूंगा मेरा भी वही हाल होना है, और मेरे लिए भी वही बातें कर रहे होंगे लोग जो आज उसके लिए कर रहे हैं। तो उससे बेहतर यह है कि अल्लाह को राजी कर लूं और राह रास्त पे आ जाऊं। अहमद सुधर गया और उसकी जिंदगी की आसानियां हो गई, सब अच्छा हो गया। सब अच्छा हो गया। इससे, इस कहानी से ये बात भी पता चली कि ये जो कुर्सी होती है, हाँ, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। दुनिया में ऐसे लोग ही। उसको पाने के लिए बड़ा तड़प रहे होते हैं, ऐसे ही। लेकिन जिन्हें आखिरत की फिक्र होती है, हाँ। वो इसको एक वो समझते हैं कि ये एक जिम्मेदारी है, आजमाइश है। बिल्कुल। क्योंकि वो देखे ना, वो जो नेक बुजुर्ग था वो क्या बद्दुआ दे रहा था हाँ, कि तू डीएसपी बन जा। कि अल्लाह करे तू डीएसपी बने, लेकिन जो गुनाहगार शख्स था, बिल्कुल एसएचओ, हाँ। वो उसको एज ए दुआ ले रहा था। दुआ समझ रहा है। बिल्कुल आ यानी जाएगी। वो बूढ़ा समझता था कि जब ये डीएसपी बनेगा तो इसके पास ताकत आ जाएगी मजीद, और जब इसके पास ताकत आ जाएगी तो ये गलत इंसान है, तो ये ताकत का गलत इस्तेमाल बिल्कुल करेगा। ज्यादा गलत इस्तेमाल ज्यादा करेगा। गलत जब ये एसएचओ है तो ये हालत है, जब ये डीएसपी बन जाएगा तो क्या नहीं करेगा। तो वो डीएसपी की दुआ इसलिए देता रहा, लेकिन वो दुआ समझ रहा था
ये बद्दुआ दे ये रहा। बद्दुआ थी और उसने उसकी कब्र का हाल देख बिल्कुल ऐसे ही। खैर कब्र का हाल तो मुर्दा जाने, मुर्दा ही जाने। हम सिर्फ वही देख सकते हैं जितना अल्लाह हमें दिखाना चाहे, बिल्कुल ऐसे और ही। जितना हमें ऊपर से नज़र आ रहा है। हम कब्र के अंदर का हाल तो बयान इस तरीके से नहीं कर सकते, बिल्कुल। लेकिन खैर ये एक इबरतनाक किस्सा था तो हमने इसको बयान कर दिया। और पुलिस के लिए मैं ख़ास तौर पे कहूँगा सर, मैंने तो अक्सर CCTV फुटेज इसमें ना, लाइव मुकाबला तो मैंने कभी नहीं देखा, अल्लाह न करे कभी देखूं, लेकिन CCTV फुटेजेस में मैंने पुलिस वालों को लड़ते हुए देखा। अरे भाई, और जांबाज। अब जांबाज और अपनी जान हथेली पर रखते हुए देखा। सलाम अब है आप हम- देखें ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मोबाइल छीना है हाँ, तो उसके लिए मैं क्यों लड़ूं? बिल्कुल ऐसे ही। मैं क्यों अब आप अपनी देखें, जान को खतरे में मैं क्यों डालूं? अपनी जान को खतरे में डालूं? लेकिन ये महकमा ऐसा है कि मोबाइल मेरा छिनता है, बिल्कुल। लड़ते बेचारे पुलिस वाले। पुलिस वाले अपनी जान पे खेल के। क्या और सलाम है, सलाम है मेरे मुल्क की फोर्सेस को कि जिन्होंने इस मुल्क को इस सिस्टम में रखा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना और होना है अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी होती रहेगी इंशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। तो आज की पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। बिल्कुल और अब अगली दफ़ा आप जल्दी आएंगे, और जाते जाते अपने प्यार करने वालों को कोई एक बात क्या है अहमद, कि मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूं कि जिस तरीके से लोग प्यार कर रहे हैं, जितना प्यार दे रहे हैं, शायद कि हम इस काबिल नहीं हैं, लेकिन अल्लाह की ये सब करम नवाजियां हैं, ये सब मौला की मेहरबानियां हैं। और सिर्फ एक चीज हकीकत जो मैं बताना चाहता हूं, खुदा की कसम, ये सिर्फ मेरे माँ और बाप की मेहनतों का, इनकी दुआओं का सिला है जो आपकी दुआओं में मुझे मिल रहा है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।